हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यन्ना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 आईटी स्टॉक्स के बारे में। यस, निफ्टी आईटी ये जो इंडेक्स है उसमें से ये स्टॉक्स सिलेक्ट किए गए हैं और उनका एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। पहले आप लोगों को बता दूं कि ये 10 कंपनीज कौन सी है और कौन से पैरामीटर्स हम यहां पे कंसिडर करने वाले हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, एल&टी इन्फोटेक, एम्फेसिस, माइंडट्री, कोफोर्ज एंड परसिस्टेंट सिस्टम्स, ये 10 कंपनीज जो निफ्टी आईटी इंडेक्स में अवेलेबल है, तो उन कंपनीज को हमने यहां पे कंसिडर किया है। तो इसमें मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज आर लार्ज कैप और दो आईटी कंपनीज, कोफोर्ज एंड परसिस्टेंट सिस्टम्स, ये मिड कैप कंपनीज है। तो यहां पे 21 पैरामीटर्स हम कंसिडर करने वाले हैं। वैल्यूएशन रेशियोज, रिटर्न रेशियोज, लिवरेज रेशियोज, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स, एम्प्लॉय कॉस्ट मेट्रिक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, देन सेल्स एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ फॉर 3 years एंड 5 years, क्लाइंट मेट्रिक्स, एम्प्लॉय मेट्रिक्स, जिसमें रिवेन्यू पर एम्प्लॉय, ये भी एक नया एंगल हमने ऐड किया है, एंड कैश कन्वर्जन साइकिल। तो ऐसे 21 पैरामीटर्स यहाँ पे हम देखेंगे और उसके हिसाब से इनको रैंक करेंगे, रेटिंग मतलब पॉइंट्स देंगे और अल्टीमेटली जो भी समेशन होगा उसके हिसाब से नंबर 1 पोजीशन पे कौन सी कंपनी है वो आपको बताई जाएगी। सो पी रेशो, फर्स्ट रेशो इज पी रेशो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशो। जिसका पी रेशो सबसे कम वो सबसे अच्छा रैंक और सबसे ज्यादा पॉइंट। तो यहां पे जो रिसेंट सर्ज हमने देखा है आईटी स्टॉक्स में, उसकी वजह से कुछ कंपनीज है जैसे कि एल&टी इन्फोटेक हो या फिर एम्फेसिस हो या फिर माइंडट्री हो, ये 40 के ऊपर इनके पी रेशियोज जा चुके हैं। एंड जो सबसे कम पी रेशियो वाली कंपनी है तो वो है एचसीएल टेक्नोलॉजीज, 27.16, फर्स्ट रैंक 10 पॉइंट्स। कंसिस्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी कंपनी है दोस्तों ये। तो देखेंगे आई थिंक लास्ट में रेटिंग्स और आपको नंबर्स, रैंकिंग्स पता चल जाएंगी। ईवी टू एबिटा की भी बात करते हैं यहाँ पे भी एचसीएल टेक इज एट नंबर 1 पोजीशन, 14.37 टाइम्स का ये नंबर है। दैट्स वाई फर्स्ट रैंक एंड 10 पॉइंट्स गिवन। अब जब लास्ट क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमने किया था, सो वहां से लेके अब तक, मतलब ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए उसको, तो वहां से लेके अब तक कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए है? तो नंबर 1 पोजीशन पे है एम्फेसिस, 61.13%, फर्स्ट रैंक एंड 10 पॉइंट्स। तो ये जो मिड ईयर आईटी कंपनीज है, तो उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है फ्रॉम स्टॉक एंगल। अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल आई थिंक ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से लार्ज कैप कंपनीज आर स्टिल हैविंग गुड नंबर्स, देयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर आल्सो वेरी गुड, बट इनके बेस काफी छोटे हैं, दैट्स व्हाई द नंबर्स आर लुकिंग वेरी गुड फॉर मिड ईयर आईटी कंपनीज। और परफॉर्मेंस में सबसे खराब परफॉर्मेंस था लास्ट 3 महीने में, वो था टीसीएस का 15.27% का, दैट्स वाई 10th रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन। देन कम्स दी रिटर्न ऑन इक्विटी। अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स का जो पैसा है, जो उनकी शेयर कैपिटल है, ओरिजिनल इक्विटी कैपिटल प्लस जो भी कंपनीज के पास अर्निंग्स आती है, जो भी नेट प्रॉफिट होता है, उसमें से 2 ऑप्शंस होते हैं उनके पास, कुछ वो डिविडेंड्स दे देते हैं और कुछ रिटेन करते हैं अर्निंग्स को। तो ये रिटेन्ड अर्निंग्स एंड शेयर होल्डर्स, इनिशियल शेयर होल्डर्स इक्विटी, इसको अगर हम मैच कर देते हैं तो वो होता है टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी, और नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी इज रिटर्न ऑन इक्विटी। तो यहां पे सबसे अच्छा रिटर्न फ्रॉम दी कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करते हैं तो टीसीएस है 38.55%, दैट्स वाई फर्स्ट रैंक एंड 10 पॉइंट्स। और सबसे खराब रिटर्न ऑन इक्विटी है परसिस्टेंट सिस्टम्स का 17.66% का, दैट्स वाई 10th रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन। देन कम्स द डेट टू इक्विटी रेशो। सो आईटी कंपनीज है, नॉर्मली डेट होती नहीं है ज्यादा इन पे। सो मोस्ट ऑफ आई थिंक 5 कंपनीज जो है वो 0 डेट पे है, दैट्स वाई पांचों कंपनीज को फर्स्ट रैंक और 10 पॉइंट्स दिए, और उसके हिसाब से बचे हुए जो कंपनीज है उनको रैंकिंग एंड पॉइंट्स आपको दिए हैं, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा सारा। देन कम्स द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो यहाँ पे इन्फोसिस इज एट नंबर 1 पोजीशन, 137 टाइम्स, 0 डेट टू इक्विटी है, तो ऑब्वियसली इनका ही इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट रैंक एंड 10 पॉइंट्स गिवन। प्लेज्ड परसेंटेजेस, तो 10 में से सिर्फ एक कंपनी है जिसने प्लेजिंग की हुई है प्रमोटर्स ने, वो है टीसीएस, नथिंग टू वरी अबाउट इट, बट बाकी कंपनीज ने कोई प्लेजिंग नहीं की है, दैट्स वाई सबको फर्स्ट रैंक एंड 10 पॉइंट्स दिए। टीसीएस ने प्लेजिंग की है, दैट्स वाई हमने उनको रैंक सबसे नीचे और 1 ही पॉइंट दिया है। देन कम्स इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग एज अ परसेंटेज ऑफ फ्री फ्लोट। अगर ये हम देखते हैं, मतलब कि टोटल मार्केट कैप, उसमें से प्रमोटर्स का स्टेक निकाल दीजिए, जो बचा हुआ एलोकेशन है वो फ्री फ्लोट है, उसमें सबसे ज्यादा एफआईआईज या डीआईआईज ने पैसा कहां पे डाला हुआ है? तो वहां पे है एम्फेसिस, 89.2% का ये नंबर है, फर्स्ट रैंक एंड 10 पॉइंट्स गिवन। और सबसे कम इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है फ्री फ्लोट में विप्रो के पास 57.5% की, दैट्स वाई 10th रैंक एंड ओनली 1 पॉइंट गिवन।
एम्प्लॉय कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स, तो ये जितना कम होगा उतना अच्छा होगा कंपनी के लिए। तो यहां पे टेक महिंद्रा ये जो कंपनी है उसका एम्प्लॉय कॉस्ट सबसे कम है इन सारी कंपनीज में। सो इट इज एट 50.6%, दैट्स व्हाई फर्स्ट रैंक एंड 10 पॉइंट्स गिवन। और सबसे ज्यादा एम्प्लॉय कॉस्ट अगर कहीं पे है तो वो है एल&टी इन्फोटेक में 63.8%, 10th रैंक एंड 1 पॉइंट। अब यहां पे अगर आप वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी चीजें देखते हो तो बहुत ही एग्रेसिव वैल्यूएशन एल&टी इन्फोटेक को मिला हुआ है। देयर कुड बी वन ऑफ द रीजंस, एल&टी इन्फोटेक इज ऑन लिटरली मतलब हायरिंग स्प्री। तो वहां पे बहुत सारी मतलब ऐसा माना जा रहा है कि कॉग्निजेंट से तो एक बहुत ही बड़ा नंबर एल&टी इन्फोटेक में शिफ्ट हो रहा है एंड दे आर गोइंग एट हायर कॉस्ट टू द कंपनी CTC। तो उसकी वजह से शायद इनकी एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है रिसेंट टाइम्स में। होपफुली आने वाले समय में ये रैशनलाइज हो जाएगी, बट आई थिंक विल जस्ट फॉलो द नंबर्स। जो भी नंबर्स हमें सजेस्ट करें उसके हिसाब से रैंक और पॉइंट्स दिए जाएंगे। देन कम्स द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो यहां पे ये जो बड़ी आईटी कंपनीज है वहां पे TCS है 25.5% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इन्फोसिस 23.7% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, एल&टी इन्फोटेक इज ऑल्सो गुड 21.6% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, HCL 19.6% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और ये जो मिड टीयर आईटी कंपनीज है, कोफोर्ज हो, एम्फेसिस हो, परसिस्टेंट हो, तो ये सारी 13, 14, 17, 19% पे उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो उसके हिसाब से रैंकिंग एंड पॉइंट्स हमने यहाँ पे दिए हैं। सेल्स एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं लास्ट 5 ईयर्स में, तो एग्रेसिवनेस जो है एल&टी इन्फोटेक का वो समझ में आता है। 16.17% सेल्स ग्रोथ, 18.2% नेट प्रॉफिट ग्रोथ, दैट्स व्हाई फर्स्ट रैंक 10 पॉइंट्स ऑन बोथ दीज पैरामीटर्स। यहाँ पे एक चीज हमें समझनी होगी, एल&टी इन्फोटेक के जो बेस इफेक्ट्स थे वो छोटे थे एंड दैट्स व्हाई उसके ऊपर जिस तरीके से उन्होंने हायरिंग की है, जो एक एग्रेसिवनेस उन्होंने दिखाया माइंट्री को भी एक्वायर करने में, सो आई थिंक दैट हैज प्लेड रियली वेल। दे हैव अट्रैक्टेड अ गुड टैलेंट इन द कंपनी एंड दैट टैलेंट इज ब्रिंगिंग अ गुड अमाउंट ऑफ बिजनेस फ्रॉम द कंपिटिटर्स। तो वो यहाँ पे नजर आता है हमें। सो फर्स्ट रैंक एंड 10 पॉइंट्स ऑन बोथ दीज पैरामीटर्स। 3 साल में अगर हम देखते हैं तो एल&टी इन्फोटेक सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 1 पोजीशन पे है, बट माइंट्री ये जो कंपनी है अनदर कंपिटिटर of total IT companies, but ultimately a sister concern of L&T Infotech हम बोल सकते हैं। अल्टीमेटली दोनों का प्रमोटर L&T है। सो वो जो कंपनी है वो 24.9% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ रहा है लास्ट 3 सालों में, दैट्स फर्स्ट रैंक एंड 10 पॉइंट्स गिवन। सो दोनों L&T Infotech एंड माइंट्री आर डूइंग रियली वेल from the profitability point of view, and this could be one of the reasons why the stocks are trading at more than 40 P ratio. I'm not trying to justify these things, but that's how market is rewarding these companies because they have presented really good numbers compared to the competitors. सो नेक्स्ट पैरामीटर इज क्लाइंट मेट्रिक्स। सो यहाँ पे टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मतलब मतलब नई जो डील्स हुई है उनकी इन Q1 FY22, तो यहाँ पे TCS नंबर 1 पोजीशन पे है 10 पॉइंट्स, और जो रिपोर्ट नहीं किया है वो एल&टी इन्फोटेक ने है, नया नंबर कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है उनका। So that's why 10th rank and 1 point given. Number 2 position पे Infosys with $2.60 billion. HCL Tech is at number 3 position, $1.6 billion. तो आपको समझ में आ गया होगा ये जो बड़ी कंपनीज है बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने नए कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे एक्वायर कर रही है। देन टोटल एक्टिव क्लाइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे TCS इज एट नंबर 1 पोजीशन, 2500 प्लस क्लाइंट्स है, फर्स्ट रैंक 10 पॉइंट्स गिवन। सबसे कम क्लाइंट्स है कोफोर्ज के पास 130, दैट्स व्हाई 10th रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन। एम्प्लॉय मैट्रिक्स में रेवेन्यू पर एम्प्लॉय अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स का हम देखते हैं तो कौन सी वो कंपनी है जहां पे एम्प्लॉय पर एम्प्लॉय रेवेन्यू सबसे ज्यादा है, तो वो है HCL Tech 43.97 लाख। कितना? 43.97 लाख, दैट्स व्हाई फर्स्ट रैंक एंड 10 पॉइंट्स गिवन टू HCL Tech। देन कम्स दी ग्रॉस यूटिलाइजेशन। Q4 के जो नंबर्स आए थे Q1 FY22 के, तो उसके हिसाब से सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन अगर कहीं पे है तो टेक महिंद्रा के पास 88% का है, फर्स्ट रैंक 10 पॉइंट्स गिवन। HCL Tech और TCS ये नंबर्स रिपोर्ट नहीं करता, दैट्स व्हाई वी हैव गिवन देम ओनली 2 पॉइंट्स 9th रैंक के हिसाब से। बाकी रैंक्स एंड नंबर्स आपको आपके सामने नजर आ रहे होंगे। नेट एडिशन की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट क्वार्टर में सबसे ज्यादा एडिशंस हुए TCS में 20,409, 5 लाख का टोटल एम्प्लॉय बेस इनका क्रॉस हो चुका है। सो दिस इज फेनोमिनल, मतलब हाउ दिस कंपनी ऑफ दिस साइज इज वर्किंग रियली वेल।
with operating profit margins of more than 25%. That is just phenomenal, there is no doubt. Last 12 months का attrition की अगर हम बात करते हैं तो TCS यहाँ पे सबसे कम attrition पे नंबर 1 पोजीशन पे 8.6%. इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज होने के बावजूद सबसे कम attrition है इनके पास. So that's a real positive thing. सबसे ज़्यादा अगर attrition है तो वो टेक महिंद्रा में है 17% का. एम्फेसिस ने नंबर्स रिपोर्ट नहीं किए हैं. So 17% जो रिपोर्टेड नंबर्स में सबसे ज़्यादा है वो है टेक महिंद्रा. कैश कन्वर्जन साइकिल की अगर हम बात करते हैं कितनी जल्दी पैसा अकाउंट में आता है इनके पास फ्रॉम द कस्टमर क्लाइंट, तो वो है एम्फेसिस 1.94 days. दैट्स वाई फर्स्ट रैंक एंड 10 पॉइंट्स गिवन. सबसे खराब है एचसीएल टेक, सो विच इज एट 56.31 days. नथिंग टू वरी. पैसा आता है, ऐसा नहीं कि मतलब पैसा आता ही नहीं है, बट दैट्स हाउ द इकोसिस्टम वर्क्स एंड उसके हिसाब से हमने रैंकिंग दी हुई है. सो अगर पूरा एनालिसिस करने के बाद सारा समेशन हम करेंगे तो फिर से एक बार एचसीएल टेक्नोलॉजीज इज एट नंबर 1 पोजीशन विथ 141 पॉइंट्स. इन्फोसिस इज एट नंबर 2 पोजीशन 138 पॉइंट्स. टीसीएस इज एट नंबर 3 पोजीशन 130 पॉइंट्स. देन कम्स एल&टी इन्फोटेक एंड माइंडट्री एंड टेक महिंद्रा. तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. ऐसे ही क्वांटिटेटिव एनालिसिस बाकी सेक्टर्स के भी जल्दी आप लोगों के पास आने वाले हैं, बिकॉज सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं. तो आप राह देखिए एंड इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो आप हमें कॉल कीजिए, ईमेल लिखिए. विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दैट फ्रंट. यू आर आर एग्जिस्टिंग स्टॉकोमीटर प्लस सब्सक्राइबर्स. तो आपको अगर मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना है तो कुछ एडिशनल डिस्काउंट्स आपको मिल सकते हैं. यू कैन कॉन्टैक्ट अस. हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी वेबसाइट investornet.in पे अवेलेबल है. मैं आशा करूंगा आप जरूर हमें कांटेक्ट करेंगे. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों. जय हिंद.